नीतीश कुमार के जाने से कहीं कोई फर्क नहीं पड़ेगा और इंडिया मोर्चा बहुत मजबूती के साथ चुनाव लड़ाएगा और केंद्र में इंडिया की सरकार बनना तय है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार कहीं प्रलोभन दे करके, विधायकों को खरीद करके, कहीं प्रशासन का इस्तेमाल करके, कहीं जो है ईडी का, सीबीआई का, इनकम टैक्स का डर दिखा करके सब हथकंडे अपनाने का काम कर रही है। उत्तर प्रदेश के सभी समस्याओं पर चर्चा होगा और विधानसभा के अंदर हम लोग जो जनता के जरूरत मुद्दे हैं, जैसे महंगाई, बढ़ते हुए अपराध, बेरोजगारी और इन तमाम मुद्दों पर जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं वो चरमरा गई हैं, शिक्षा व्यवस्था बिल्कुल खराब है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी जो है ये मालूम कर लेती है कि कौन कितना भ्रष्ट है और उसके बाद सीबीआई की, ईडी की, इनकम टैक्स का डर दिखाती है और डर दिखा करके इंडिया मोर्चे से गठबंधन को तोड़ने का प्रयास कर रही है। लखनऊ शहर के अंदर जो है सपा की जीत होगी और जो हमारा नारा है 80 हराओ भाजपा हटाओ, उसके अभियान की शुरुआत लखनऊ से होगी और लखनऊ में समाजवादी पार्टी का परचम लहराएगा। 4 PM न्यूज नेटवर्क में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं क्षितिज कांत। 2 फरवरी को एक अहम बैठक होने वाली है। समाजवादी पार्टी सुप्रीमो के साथ में तमाम विधायक समाजवादी पार्टी के मौजूद रहेंगे। हमारे साथ इस समय बात करने के लिए रविदास मल्होत्रा जी हैं। काफी अहम बैठक बताई जा रही है। अभी तक के तमाम चर्चाएं हुई होंगी। क्या है बैठक के बारे में थोड़ा सा? 2 फरवरी से विधानसभा का सत्र बुलाया गया है। भाजपा की सरकार ये चाहती है कि मुद्दों पर बहस ना हो पाए, विधायक जनता के मुद्दे उठा ना पाए, इसलिए ये सत्र बहुत छोटा करने का प्रयास हो रहा है। हम लोग ये चाहते हैं कि ये सत्र बड़ा हो और इसमें हर विभाग के बजट पर चर्चा होनी चाहिए। इसलिए 2 तारीख से सत्र शुरू हो रहा है। उससे पहले समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, विपक्ष के नेता माननीय अखिलेश यादव जी ने एक बड़ी बैठक बुलाई है। उनमें उत्तर प्रदेश के सभी समस्याओं पर चर्चा होगा और विधानसभा के अंदर हम लोग जो जनता के जरूरत मुद्दे हैं, जैसे महंगाई, बढ़ते हुए अपराध, बेरोजगारी और इन तमाम मुद्दों पर जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं वो चरमरा गई हैं, शिक्षा व्यवस्था बिल्कुल खराब है और इन परेशानियों को लेकर के और पूरे प्रदेश भर के अंदर जो है वो जनता में हाहाकार मचा हुआ है। इन मुद्दों को हम लोग उठाने का काम करेंगे और इन्हीं मुद्दों को उठाने के लिए विधायकों की ये बैठक बुलाई गई है। इसके पर एक बात करें, अभी नीतीश कुमार को लेकर के भी काफी सारी चर्चाएं चल रही है। मजबूती से आप लोग भी साथ में थे और नीतीश कुमार के लिए आप लोगों ने प्रधानमंत्री तक की बात करी थी। अखिलेश यादव को लेकर के बात हो रही थी इंडिया गठबंधन में, लेकिन जैसे ही उन्होंने जाकर के भारतीय जनता पार्टी से गठबंधन किया है, काफी सारी चर्चाएं हो रही और शुरुआत उन्होंने ही की थी। पटना में सबसे पहली इंडिया गठबंधन की बैठक थी। अब क्या चर्चाएं चल रही है इंडिया गठबंधन? ये भारतीय जनता पार्टी सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स और तमाम तरह का प्रलोभन और डर दिखा करके इंडिया मोर्चे को तोड़ने का प्रयास कर रही है। जो भारतीय जनता पार्टी की बी टीम के लोग हैं, जो संघर्ष नहीं कर सकते हैं, वो लोग जो हैं भाजपा के साथ जाएंगे। लेकिन नीतीश कुमार के जाने से इंडिया मोर्चे में कहीं कोई फर्क नहीं पड़ा है। लालू यादव की जो पार्टी है उससे और अधिक मजबूत होगी और जितनी सीटें हम लोगों को आने की उम्मीद थी, उससे अधिक सीटें इंडिया मोर्चे की बिहार में आएंगी और अब की इंडिया मोर्चे की सरकार बनना तय हो गया है। जनता का मन बन गया है। जनता सत्ता में परिवर्तन कर चाहती है और 2024 में इस बार हर हालत में केंद्र में बदलाव होगा और इंडिया मोर्चे की सरकार बनेगी। रविदास जी हमेशा मुखर होकर के बोलते हैं, मजबूती से बोलते हैं, सरकार की आंख में आंख डाल करके आपने हमेशा बात रखी है अपनी। नीतीश कुमार को लेकर के अभी चर्चाएं हो रही कि भाजपा से डर गए। आपसे भी तमाम बारे में मुलाकात हुई होगी। क्या वाकई में नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी सरकार जो है या भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व से डरते हैं?
देखिए, भारतीय जनता पार्टी जो है, ये मालूम कर लेती है कि कौन कितना भ्रष्ट है और उसके बाद सीबीआई की, ईडी की, इनकम टैक्स का डर दिखाती है और डर दिखा करके इंडिया मोर्चे से गठबंधन को तोड़ने का प्रयास कर रही है। ऐसे ही नीतीश कुमार के साथ हुआ है और ऐसा ही जो केजरीवाल के पंजाब के मुख्यमंत्री हैं, उनके साथ संभावना है। तो हम लोग जो है, जो लोग भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ संघर्ष करने का मन बना चुके हैं, जो जनता के मुद्दों पर मुखर होकर के अपनी बात कहते हैं, जो जनता की समस्याओं के लिए, जन मुद्दों के लिए संघर्ष करने का काम करते हैं, तो वो लोग भाजपा के खिलाफ हैं और वो उसी के पक्ष में जनता खड़ी हो गई है। जो भाजपा के बी टीम के लोग हैं, वो आज नहीं कल भाग जाएँगे, लेकिन जो मजबूत सिपाही हैं, जनता के साथ लड़े हैं, जिन्होंने संघर्ष किया है, वो लोग इस इंडिया मोर्चे में रहेंगे और इंडिया मोर्चे को सरकार बनाने का काम करेंगे। आगे इंडिया गठबंधन में कौन-कौन से घटक दल अभी देख रहे हैं? क्योंकि लगातार आप लोग ग्राउंड स्तर पर वर्क कर रहे हैं, भारत जोड़ो न्याय यात्रा भी चल रही है और काफ़ी मजबूती से इसका एक बड़ा मैसेज जा रहा है। आगे क्या देखते हैं? देखिए, लोकतंत्र में जब हुआ करता है, पहले ऊर्जा बना तो 12 विपक्षी पार्टियाँ आई थी। धीमे-धीमे करते-करते वो 28 हो गईं। एक चली गई, उससे कुछ नहीं होता है। 27 विपक्षी पार्टियाँ हैं और उन्हीं का जन आधार है। इसलिए नीतीश कुमार के जाने से कहीं कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा और इंडिया मोर्चा बहुत मजबूती के साथ चुनाव लड़ाएगा और केंद्र में इंडिया की सरकार बनना तय है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार कहीं प्रलोभन दे करके, विधायकों को खरीद करके, कहीं प्रशासन का इस्तेमाल करके, कहीं जो है ईडी का, सीबीआई का, इनकम टैक्स का डर दिखा करके सब हथकंडे अपनाने का काम कर रही है। लेकिन इस बार इंडिया मोर्चे की सरकार बनेगी। जनता ने फैसला कर लिया है, जनता ने मन बना लिया है। भारतीय जनता पार्टी से जनता का मोह भंग हो गया है। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी इंडिया मोर्चे को तोड़ने का प्रयास कर रही है। एक तरफ भारत जोड़ो न्याय यात्रा चल रही है, जहां भाजपा शासित प्रदेश है। आसाम में देखिए लाठी चलती है, डंडे चलते हैं, जब आसाम में अपनी न्याय यात्रा निकाल रहे बैरिकेडिंग तक के तोड़ी जाती है। लखनऊ में भी आना है, किस तरीके से समर्थन आप लोग की तरफ से रहेगा? देखिए, जनता जो है परिवर्तन और बदलाव करने का मन बना चुकी है। भारतीय जनता पार्टी से जनता का मोह भंग हो गया है और इसलिए जनता की भावनाओं के अनुरूप विपक्षी पार्टियों ने इंडिया मोर्चा बनाया है। जनता के दबाव में इस बार ये पार्टियां एक हुई हैं और जन भावनाओं के से अलग हट करके जो जाएगा वो खत्म हो जाएगा और जो जन भावनाओं की कदर करेगा वो इंडिया मोर्चे में रहेगा और इंडिया मोर्चे की केंद्र में सरकार बनेगी। कैसे तैयारी आपकी चल रही है? तैयारी आप भी कर रहे हैं, लोकसभा का सब कुछ क्लियर है। मैसेजेस भी अब तो फ़ोन में आने लगे लोगों को। ये हम लोग पूरी तैयारी कर रहे हैं। जनता के मुद्दों को लेके, जन समस्याओं के लेकर के हम लोग लगातार संघर्ष करने का काम करते हैं और समाज के वंचित, शोषित, पीड़ित, दलित, पिछड़े वर्ग के लोग, अल्पसंख्यक, समान जाति के निर्धन लोग और महिलाएं, इनको उनका हक, अधिकार, न्याय और सम्मान दिलाने के लिए, उनको सुरक्षा और रोजगार की गारंटी के लिए हम लोग संघर्ष करने का काम कर रहे हैं और जब तक समाज के वंचित, शोषित, पीड़ित, दलित, पिछड़े, अल्पसंख्यक और समाज जाति के गरीब लोगों को उनका हक नहीं मिलेगा, तब तक हम लोग संघर्ष करने का काम करेंगे। जनता इस बार हम लोगों के साथ में खड़ी हो गई है क्योंकि यहाँ लखनऊ शहर से जो सांसद थे, कभी एक दिन भी लखनऊ शहर में रहे नहीं हैं। उनको लखनऊ की समस्याओं से कोई मतलब नहीं है। जनता तो बहुत दूर की बात है, उनके पार्टी के, उनके क्षेत्र के विधायक का निधन हो गया और उस डेथ में वो नहीं आए, अंतिम संस्कार में नहीं आए और 13वें में नहीं आए। लोग उन्हें ढूँढ रहे थे। तो जो अपने पार्टी के विधायक की अंत्येष्टि, अंतिम संस्कार में ना आ पाए, ऐसा व्यक्ति जनता की समस्याओं को हल करने में पूर्ण रूप से अक्षम है और इसलिए जनता का मन बन गया है। इस बार लखनऊ शहर के अंदर जो है सपा की जीत होगी और जो हमारा नारा है 80 हराओ भाजपा हटाओ, उसके अभियान की शुरुआत लखनऊ से होगी और लखनऊ में समाजवादी पार्टी का परचम लहराएगा।
धन्यवाद। हमारे साथ रविदास मल्होत्रा जी थे, तमाम सारे मुद्दों पर बात हुई। आपने देखा, बात किया, कितना मुखर होकर के हमेशा की तरह बोलते हैं। इंडिया गठबंधन को लेकर के बात हुई। नीतीश कुमार के जाने से कोई बहुत बड़ा फ़र्क नहीं पड़ा है। आगे आने वाले समय में मजबूती से इंडिया अलायंस पूरे देश भर में चुनाव लड़ेगी और एक आखिरी में नारा दिया है, 80 जिताओ, देश बचाओ। तो साफ तौर से क्लियर कर दिया है कि बिगुल लखनऊ से ही बजेगा। जुड़े रहिएगा 4 पीएम न्यूज़ नेटवर्क के साथ ग्राउंड रिपोर्ट के लिए। ज़मीनी नेता से आपको रूबरू कराता रहूँगा। मैं हूँ क्षितिज कांत, कैमरा पर्सन शुभम के साथ। धन्यवाद।